देखिए लाइव कनेक्ट हो रहा है। ठीक, हम थोड़ा आगे रहेंगे, उसमें थोड़ा पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो आज का आप लोगों का क्लास होने जा रहा है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 ना, जो कि क्लास 10 वालों के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, इसमें कुछ पहले जो जिसका उपयोग होने वाला है उससे शुरू करते हैं। इसमें आपको मौन का यूज होने वाला। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, जो कि साइन, कॉस, टेन और इसी के विपरीत वाले, जैसे साइन के विपरीत कॉसेक ना, कॉस के विपरीत सेक और टेन के विपरीत कॉट, ये सभी होते हैं ना। तो ये सभी का मौन जो है इसमें आएगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, जैसे साइन से शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री का मौन 0 होता है, 30 डिग्री का मौन 1/2 होता है, 45 डिग्री का मौन 1/√2 होता है और 60 डिग्री का मौन √3/2 और 90 डिग्री का मौन 1 होता है। ठीक है, ये साइन में डिग्री का मौन है। और ये सभी जैसे यहाँ पर साइन थीटा रहता है, ये सभी थीटा के मौन। थीटा का मौन अगर यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो उसका मौन 1 होगा। थीटा का मौन अगर 30 डिग्री रखेंगे, चूंकि ये थीटा डिग्री में, तो ये सभी डिग्री थोड़ा इस तरह से ले लीजिएगा। 30 डिग्री रखेंगे तो उसका मौन जो है 1/2 होगा। 45 डिग्री रखेंगे तो उसका मौन जो है 1/√2 होगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस में, और कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब कि मौन ये जो डिग्री में होता है उसका उल्टा होता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मौन 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मौन जो है वो 90 डिग्री, साइन के 90 डिग्री वाला होता है 1। साइन 30 डिग्री का मौन 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मौन साइन 60 डिग्री वाला होता है √3/2। तो इस तरह से जो ये ऐसे गया वही ऐसे यहाँ पर चला आता है। ये बीच वाला बीच में ही रह जाता है और ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है टेन। टेन का मौन ना, टेन का मौन क्या होता है? साइन और कॉस ये आपस में भाग करके जो बचता है वो टेन का मौन होता है। जैसे टेन 0 डिग्री का मौन 0 में 1 से भाग करेंगे, यहाँ इस तरह से 0 में 1 से भाग करेंगे तो होगा 0। ठीक है, इस तरह से ये होता है। यहाँ पे ये 0 हो जाता है, फिर आगे भाग करेंगे तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 में 0 से भाग करेंगे तो इसका मौन नहीं निकलेगा, यानी वो अपरिभाषित मौन होगा। यह अपरिभाषित का चिन्ह लगाएं। ठीक है, अब आपको बताएं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो मौन में भी उल्टा होता है। जैसे ये 0 है, 0 के बटे में कुछ नहीं है, बटे में 1 समझिए, 0 के बटे में 1 है, तो अब यही उल्टा हो जाएगा। तो 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0 और 1/0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से कोसेक 0 डिग्री का मौन देखिए अपरिभाषित रहेगा है। आप देखिए कोसेक 30 डिग्री का मौन, ये 1/2 का उल्टा 2/1। 2/1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं। कोसेक में देख रहे हैं आप लोग, क्वाट में नहीं देख लीजिए। ठीक है, तो जो है कोसेक 30 डिग्री का मौन जो है 2 होता है। उसी तरह से 45 डिग्री का मौन 1/√2 से उल्टा होकर √2/1 यानी √2 होता है। ठीक है, 60 डिग्री का मौन 2/√3 होता है और 90 डिग्री का मौन जो है 1 का उल्टा 1 ही रह जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद है सेक, ये कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा भी तुरंत वहां 1 हुआ था तो यहाँ भी 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा रूट और 1/2 का उल्टा और 0 का उल्टा अपरिभाषित ना। अब ये कॉट, कॉट का मौन जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा जानते हैं ना आप लोग। यहाँ पर 0 था, उल्टा क्या हुआ? अपरिभाषित। यहाँ भी 0 का उल्टा 1/√3 का उल्टा 1 का उल्टा और √3 का उल्टा और अपरिभाषित का उल्टा। कोई दिक्कत? इसी पर आधारित आपका ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 है। समझ गए? अब
इसमें अगर मौन बोलेंगे कि डायरेक्ट ये मौन कहां से आ रहा है ना, इसको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं कि ये मौन कहां से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए संख्या आपको लिखने के लिए आ रहा होगा, जैसे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 और 4 लिखेंगे। ठीक है, संख्या 0 से लेकर 4 तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पहला स्टेप में 1 से 4 सॉरी 0 से 4 तक लिखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में जो लिखे ना उसमें 4 से भाग करना, समझे। तो बताइए 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में 4 से भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 में 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, और 3 में 4 से भाग करेंगे तो 3/4, और 4 में 4 से भाग करेंगे तो, समझ गए। अब बात आता है उसका मौन, ये जो मौन है यहीं से आता है। बस यहाँ पे जब डिग्री लग जाता है तो ये सभी मौन रूट के अंदर हो जाता है। देखिए इसका जब रूट निकालेंगे तो रूट में 0 का मौन जो है नहीं होता है, ये 0 रह गया। ठीक है, रूट में 1/4 है तो रूट से 1 का मौन 1 होगा, 4 का मौन 2 होगा। रूट में 1 का मौन 1 होगा, रूट में 2 का मौन नहीं होता तो रूट में ही रह गया, समझ गए। फिर यहाँ पे रूट लगाएंगे तो 3 का मौन नहीं होता है तो रूट में ही रह गया, 4 का मौन 2 हो गया, और यहाँ पर रूट लगाएंगे तो इसका मौन 1 हो गया, समझ गए। ये आपको अगर पहला मौन नहीं याद रहेगा तो आप इस तरह से 0 से 4 तक पहला स्टेप लिखिए, दूसरा स्टेप में उसमें 4 से भाग देकर, और तीसरा स्टेप में उसका वर्गमूल निकालकर पहले वाले मौन यानी साइन का मौन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का लिख सकते हैं, समझ गए। उसके बाद क्वास में क्या बताया, यही जो साइन का मौन जो है उसी का उल्टा होता है ना, 0 डिग्री वाला 90 डिग्री में चला जाता है, और 90 डिग्री वाला उसी तरह से 30 डिग्री वाला 60 डिग्री में, 60 डिग्री वाला और 45 वाला मौन जो है 45 में ही रह जाता है, सेम से ना। उसके बाद साइन क्वास लिख लीजिएगा, 10 के लिखना बहुत आसान है, इस दोनों को आपस में भाग करके 10 का मौन लिखते हैं। अब साइन क्वास 10 लिखा गया, 3 और बचा हुआ, ये जो है एक दूसरे का विपरीत होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये सभी का उल्टा लिखते चले गए, खत्म हो गए ना। कोस का उल्टा होता है सेक, इसका इस सभी मानों का उल्टा लिखते गए, व्युत्क्रम करते गए, खत्म हो गए, समझ गए। इसी पर आधारित था आपका ये एक्सरसाइज, ये आपको जो मेन चीज था ये आपको बता दी, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1, एक का भी एक में 5 प्रश्न है जिसमें ये एक का एक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सभी मौन ही दिए गए, जैसे साइन 60 डिग्री दिया गया, इसका मौन होता है √3/2। अब ये कहां से लिखे हैं, ये यही से लिखे हैं, देखिए यही है साइन और यही है 60 डिग्री, और इसके साइन के सामने में लिखा हुआ है √3/2, यही से मौन वहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है यही साइन 60 और cos 30 आपस में बराबर होते हैं ना, इसका भी मौन हो जाएगा √3/2। फिर आगे प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मौन होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का भी मौन होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डॉट है मतलब कि ये गुना में, यहाँ पर डॉट है मतलब ये पहले गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है 3 होता है ना, ये 3/2 2 गुना होके 4 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर गुना होके 1 और नीचे गुना होके, फिर इसका एलसीएम लेंगे, ये मिल रहा है तो ऊपर वाला सेम सेम रह जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4/4 होगा और ये कट के कितना होगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का एक सॉल्यूशन हो, इसका मौन 1 है। आप में से किसी कोई प्रॉब्लम, सभी समझ गए, ठीक है। इसी तरह से इसमें पूरा एक्सरसाइज बस इसी तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें दिया गया 2 तो 2, अब 10 45 डिग्री का स्क्वायर दिया गया, यानी 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, आप स्क्वायर थोड़ा देर के लिए भूल जाए, आप मानिए कि 10 45 डिग्री है, और आप जो सेट दिया उसमें देखिएगा 10 45 डिग्री का मौन 1 होता है। अब ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ऐसे समझ गए, कोई दिक्कत।
ये स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया है, ठीक है। ये दोनों आपस में गुना में रहता है, जानते हैं पीछे वाले चिन्ह में गुना रहता है, यहाँ पर गुना नहीं रहता है, ये आपको पिछले क्लास में बताए थे। फिर प्लस है प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 है, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और उसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है और साइन 60 डिग्री बराबर भी होता है √3/, फिर से इसका ये स्क्वायर हो गया ना। ये देखिए दोनों सेम मान है, ये भी √3/2 का स्क्वायर है, ये भी √3/2 का, और एक प्लस में है दूसरा माइनस में, ये इस तरह से यहाँ पर काट भी सकते हैं ना। अब आपका क्या बच गया, 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मान हो गया 2, ठीक है। आंसर मिलाते जाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइए, समझ गए। ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का 2, किन्हीं कोई दिक्कत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका इस तरह से, इसमें बटा के रूप में ना, कोई दिक्कत नहीं है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, अब बटा ये वाला ना, ये वाला बटा, समझ गए। उसके नीचे है sec 30 डिग्री, और sec cos का उल्टा होता है ना, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर sec है तो ये हो जाएगा 2/√3, समझ रहे हैं। फिर प्लस है प्लस, यहाँ पर cosec 30 डिग्री है तो हमको cosec नहीं याद रखना, हमको साइन याद रखना ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/, और cosec उसी का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2, यहाँ पर बटा में है तो यहाँ भी बाय 1 लिख सकते हैं ना, ताकि आपको भिन्न को जोड़ करना आसानी हो, समझ रहे हैं। ये आपको आप इसको सॉल्व करना तो 1/√2 ही रह जाएगा, और नीचे में देखिए √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये √3 होगा। अब ये √3 मिल रहा था, 2 का 2 रह जाएगा, फिर प्लस है तो ये √3 नहीं मिल रहा है ना, इसमें √3 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये आपस में जुटेगा नहीं जुटेगा, तो अब इसको जो है बटा में है, इसको जो है ये भाग में है, अब इसको गुना में करते हैं, ये 1/√2 है, ये जान ही रहे हैं। अब गुना में इसका उल्टा ना, ये √3 और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे 2 और प्लस 2√3, समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है ये 1/√2 ही रह गया, और यहाँ पर जो है √3 ऊपर में, नीचे में जो है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये हो गया 1 और यहाँ पर बचा 1√3 को √3 लिख सकते हैं ना। अब इसको गुना करेंगे तो ये √3 होगा, और नीचे में 2 और √2 गुना करेंगे तो 2√2 होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस √3 हो गया, बन गया। आपका आंसर इसी रूप में होगा, मिला लीजिए। क्या गुना किया हुआ नीचे में, क्या लिखा हुआ 2√2 प्लस 2√6, क्या है, मतलब ऊपर में √3 है, थ्री रूट ऊपर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हर का परिमेयकरण करके आंसर मिलाया होगा, ठीक है। वहां पर अब हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर में √3 है, नीचे में जब इसको इससे गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, यही रह जाएगा। फिर प्लस है प्लस, अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और रूट में आप 2 और रूट में 3, रूट में 6 हो जाएगा ना। अब इसी का हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे होता है, जो मान रहता है सेम मान को लिखा जाता है, केवल चिन्ह को बदल के ना। यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस में लिखा जाएगा 2√2 माइनस 2√, बटे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब यहाँ पर गुना होगा
ये देखिए, इसको एक बार इससे गुना करना, तो रूट में रूट से गुना होगा, 2 बाहर में रह जाएगा, और 2 और 3 को रूट में गुना होगा तो रूट, फिर माइनस 2 बाहर में रह जाएगा, और रूट में 6 और 3 गुना होगा तो रूट में 18 ना। फिर नीचे देखिए सेम चीज है, एक बार जो है यही प्लस में है, एक बार यही जो है ये माइनस में, यानी ये प्लस बी है और ये माइनस। क्या जानते हैं इसके बारे में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर ना। ये 2√6 2√18, देखिए 2√6 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन 2√18 में 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो रूट में 9 का मान बाहर आएगा, कितना? 3। रूट में 9 का मान होगा 3, और पहले से है रूट में बाहर में 2, रूट से बाहर में है तो 2 तिया, अब रूट में क्या बचा? 9 दूना 18 हुआ था, 9 बाहर आया, तो रूट में क्या बचा? समझ रहे हैं? बटे अब देखिए इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, 2 तो 4 दूना 8, माइनस फिर 2√6 है तो 2 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर, 4 6 के 24 ना, ये माइनस यहाँ था माइनस 24 हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2√6 और 6√2 है, बटा में जो है ये 16 8 माइनस 24 है, ये घट जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 16 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बटा में 8 है, आपको आंसर में बटा में 8 है ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तब ना 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर रूट 6 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 6 है, 2 कॉमन ले लिए 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 तिया 6 होता है, यहाँ पर बचेगा 3, और बाकी वैसे ही रह जाएगा। 2 देखिए कॉमन आ गया। अब इसको काट देते हैं कितने बार में? 8 बार, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया रूट 6 माइनस 3√2 बटा में माइनस में, क्या यही आंसर है या चिन्ह बदला हुआ? बस ये माइनस वाले इधर लिखे हुए, प्लस वाले उधर, ठीक है। तो सेम यही है आपका, यहाँ पे -3√2 पहले लिखा हुआ है, और उसके बाद में जो ये प्लस रूट 6 है यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस है, और बटा में -8 नहीं है, माइनस नहीं है तो यहाँ पर प्लस में होगा ये ना। तो यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, और बटा में -8 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। आपका आंसर होगा 3√2 माइनस रूट 6 बटे, समझ गए? ये आपका आंसर यहीं पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर हर का परिमेयकरण करके आंसर इस तरह से दिया गया, समझ गए? आशा करते हैं आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह है हमारा अगला प्रश्न ना, इसमें भी बटा में, इसमें ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 ना। तो पहला है sin 30 डिग्री, इसका मान होता है 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 cosec 60 डिग्री, साइन का उल्टा होता है ना, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए सबका बटा में, इसमें भी बटा दे दिए ना। फिर सेक, ये cos का उल्टा होता है, और सेक 30 डिग्री होता है √3/2, सॉरी cos 30 डिग्री होता है √3/, तो सेक उसका उल्टा 2 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2। फिर cot 45 डिग्री, tan का उल्टा, tan और cot दोनों सेम होते हैं 45 डिग्री पर, ये 1 है तो 1 का उल्टा भी 1। ये देखिए आपका मान कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको हल करना है, तो देखिए ऊपर वाले में भी एलसीएम लेंगे, और ये बीच वाला बटा जो है ये दे रहे हैं, फिर नीचे वाले में भी जो है एलसीएम लेंगे ना। तो ऊपर में यहाँ 2 है, 1 है, √3 है,
तो 2 1 और √3, 1 का तो नहीं लेना, 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। नीचे में भी √3 और 2 है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 2 से 2 मिला, √3 नहीं मिला, तो √3 से यहाँ पर गुना हो जाएगा। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रह जाएगा ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं मिला, ये पूरा संख्या यहाँ पर गुना हो जाएगा, और 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा, तो रूट, अब माइनस है तो माइनस। फिर देखिए यहाँ पर √3 मिल रहा, 2 नहीं मिला, तो ये 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पर √3 मिल रहा, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पर 2 मिल रहा, √3 नहीं मिल रहा, तो √3 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर जो कुछ भी नहीं मिल रहा तो पूरा संख्या से इसमें गुना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये √3 वाले हैं, ये भी √3 वाले हैं, यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1√3 है, ये दोनों मिलके 3√3 हो जाएगा ना। 2√3 और 1√3, ऐसे समझिए, √3 मतलब कि a है, और यहाँ पे √3 मतलब a है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लगा हुआ है, इसको क्या 3a नहीं लिखते हैं, यही a का मान जो √3 है, समझ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद -4 है तो माइनस, और बटा में 2√, फिर बटा ये वाला ना। अब जो है यहाँ पर ये 4 तो 4 ही रहेंगे, लेकिन आप देखिए फिर से इसी तरह से जैसे वहां था उसी तरह से इसको भी फिर से लिखेंगे, क्या 2 और 1 3 ना, तो 3√y मतलब बटा 2√। आप देखिए ये मान हल नहीं होने वाला, तब ये भाग में उसको कहां पे ले जाएंगे, गुना में ले जाएंगे, तो लिखते हैं 3√3 - 4 बटा 2√3, और भाग से जा रहा कहाँ, ये भी नीचे से ऊपर, ऊपर से ये 2√3 ऊपर चला गया, और ऊपर में जो था 4 + 3√3 ये नीचे चला आया ना। ये देखिए ये दोनों मान सेम सेम थे, कट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भी सेम सेम लग रहे हो, यहाँ पर भी 3√3 है, यहाँ पर भी 3√3, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी, लेकिन एक जो है माइनस में, दूसरा यानी अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग है। तो इसका आंसर जो आपको, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस में 4 था वो प्लस में हो गया, और ये प्लस में 3√3 है, माइनस में 3√3 हो गया, और बटे में 4 + 3√, ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्या माइनस कॉमन नहीं है, तो क्या इस तरह से है 3√3 - 4, यहाँ पर भी हर का परिमेकरण है, ठीक, यहाँ भी हर का परिमेकरण जानते हैं। ये जो माइनस में लिखे थे इसको वापस जैसे था वैसे लिख देंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर हर का परिमेकरण मतलब यही हुआ 4 + 3√3 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम रहेगा, 4 + 3 सॉरी प्लस नहीं रहेगा, 4 3√3 ये सेम रहेगा, लेकिन ये प्लस से क्या हो जाएगा, हर का परिमेकरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉमन है, और ये दोनों सेम सेम है, माइनस अगर कॉमन लिए हुए हैं ये दोनों क्या है, यानी कि जब a और a रहता है तो ये मिलकर गुना में ही है ना, ये a² होता है ना, लेकिन वहां पर a और a नहीं है, दो संख्या माइनस में, यानी कि समझिए a - b और a - b है, ये क्या हो जाएगा, a और a रहता है तो a का स्क्वायर है, a - b है तो a - b का, और पिछले क्लास में a - b का है होल स्क्वायर आप मतलब हल किए थे प्रश्न नंबर 10 में ना, सेम वही काम आप करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, अगर ऐसे नहीं करते माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये जो है इस तरह से नहीं आता, तब जो है अलग अलग रहता है तो अलग अलग गुना करते, ये दोनों में एक बार इससे, फिर यही दोनों में एक बार इससे गुना करते, ठीक। यहाँ पर जो है ये माइनस बाहर में रह गया, अब a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर होता है a² ना, a का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर - 2ab, तो 2 तो 2 ही है, a का मतलब क्या है
4 ना, तो 2 चौके। अब बी का मतलब क्या है 3 रूट, उधर 8 हुआ है तो 8 में 3 से गुना होगा तो 24 में रूट 3 से गुना होगा तो 24 रूट प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब 3 रूट इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर तो 9 कोई दिक्कत। ये जो माइनस था ब्रैकेट के बाहर रखे हुए सब का चिन्ह बदलने वाला ना। और नीचे में देखिए एक बार प्लस में एक बार ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ना, जहां पर ए का मान क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का मान क्या है इसका स्क्वायर 27 ना। चलिए अब उसको लिखते हैं फिर से। आप देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस सबका चिन्ह बदलने वाला ना। ये प्लस में 16 है वो माइनस में 16 हो गया, माइनस में 24 रूट 3 है तो प्लस में 24 रूट 3 हो गया, और ये प्लस में 27 है तो माइनस में, ठीक है। और बटा में वो दोनों घट जाएगा, कितना होगा माइनस में ना। आप देखिए यहां भी माइनस में आ गया, यहाँ पर जो है माइनस के कारण ब्रैकेट हटा है, ब्रैकेट नहीं हटाते माइनस माइनस खत्म हो जाता, वही कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं हटा रहे। ब्रैकेट नहीं हटा रहे तो ये प्लस जो है ये माइनस है और ये माइनस जो है वो यही होता है ना। ये ब्रैकेट नहीं हटा है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है ये माइनस और ये माइनस खत्म हो ना। आप देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 27 है, मिलके कितना होगा, और उसके बाद माइनस में 24 रूट और बटे में, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत। इस तरह से 2 प्रश्न ऐसे आए जिसका हर का परिमेयकरण करने के बाद आंसर मिला, समझ गए। ध्यान रखिएगा आप लोग भी इस तरह को, मतलब ऐसे सवाल को। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है, ठीक है। इसमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 तो 5 है, cos 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1 उसका स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ पर गुना 5 के साथ ना, फिर प्लस है तो फिर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है तो 4 गुना sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3 उसका उल्टा हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर हो गया। फिर माइनस tan 45 डिग्री स्क्वायर में है तो tan 45 डिग्री का मान होता है और एक का, ठीक है। नीचे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान होता है 1। आगे जाकर आप लोग पढ़िएगा ना, पिछले क्लास में भी बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। बस यही थीटा की जगह पर यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ भी थीटा की जगह पर कितना है, इसका मान 1 आएगा ना। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप मान रख के देखिए, मान में भी 1 क्या आएगा, ठीक है। चलिए मान रख के बता रहे हैं, फॉर्मूला आगे यूज करेंगे। तो sin 30 डिग्री का स्क्वायर, sin 30 डिग्री का मान होता है 1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान होता है और इसका, ये दोनों का मान 1 आएगा आगे ना, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो फिर 4 है, फिर उसके बाद 2/√3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, उसके बाद -1, ठीक है। और नीचे में 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर प्लस √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये हल करके आप पिछले प्रश्न हल किए थे इस तरह से, कितना मान आया था ना, इसका 1 आ रहा है ना, 1 के नजदीक जा रहे हैं ना, ठीक। अब ऊपर में इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होके 5/, उसी तरह से अगला हो जाएगा और उसके बाद वाला हो जाएगा 1 नहीं था बट्टा में 1 हम दिए हैं ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो।
ना। अब बट्टे फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, तो ये 4 4 मिल रहा था, 1 और 3 भी वही रहेगा, प्लस है तो अब 1 के और करीब जा रहे हैं ना, 1 लाइए 1 छोड़ेंगे आप। आप देखिए जैसे ये भिन्न के जोड़ और घटा में आ गया, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो 4 3 और 1 कैल्शियम 12, 4 से कितने बार में, ऊपर में 3 से गुना, पूछ दिया प्लस, और उसके बाद 3 से कितने बार में, तो 16 चौके माइनस, 1 से कितने बार में, 12 बार में, तो 12 एकम बट्टे 1 + 3 बट्टे 4 बट्टे 4 कट के हो गए। अब इसका जरूरत खत्म हो गया, एक आने गया बट्टा में 1 का जरूरत ना, अब केवल इसको हल करना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर है 15 + 64 कितना होगा, 79, और 79 - 12 कितना होगा, अब बट्टा में कितना है, हो गया बन, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर में 4 सवाल दिए गए हैं, और चारों में प्रत्येक सवाल के लिए 4 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना। आपको मिलान करना है कि आंसर जो आने के बाद चारों में से किस ऑप्शन से मिल रहा है, समझ गए। जैसे कि पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 तो 2 है, tan 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/√3 होता है, बट्टा बट्टा है 1 + tan 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 और इसका ना, ये ऊपर में गुना करेंगे तो ये बट्टा में 1 देकर 2 एकम 2, और नीचे में 1 को √3 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो गया, और ये 1 तो 1 रहेगा, 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ऊपर में हो गया 2/√, और नीचे में देखिए बट्टा में 1 देख भिन्न का जोड़ करेंगे ना, तो इसका जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा बटे में। अब देखिए भाग में, भाग का उल्टा क्या होता है, 2/√3 गुना, गुना में ये भी बदल जाएगा, ये 4/3 से 3/, ये देखिए 2 से 2 बार में कट गया। अब देखिए √3 है और 3 है, आप लोग पढ़े कि √3 का स्क्वायर यानी कि √3 को 2 बार लिख कर गुना करते हैं तो इसका मान क्या होता है, 3 होता है, यानी कि ये जो 3 है, 3 में 2 गो √3 है ना, 2 गो √3 में से 1 गो √3 कट गया, तब ये 3 नहीं बचा, 2 गो √3 में से 1 √3 कट गया तो 1 गो √3 बचा ना, ऊपर में बचा आपको रूट और नीचे में बचा, यहाँ पर √3/2 नहीं है, यहाँ पर मान दिया गया है sin 60 डिग्री, डिग्री में दिया गया, अब आपको मान निकालना, तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/, वही ना आया, यही आपका आंसर हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी आप मिला सकते हैं, उससे नहीं मिलेगा। जैसे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, सॉरी cos 60 डिग्री का 1/2, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, किसी से नहीं मैच कर रहा, समझ गए। चलो अब इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है, तो में दिया गया, उसमें दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का स्क्वायर ना, जो इसमें दिया गया था ना, यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर नीचे में देखिए प्लस में भी ना, तो नीचे में जैसे प्लस वाले को हल किए थे ना, कि प्लस वाले हल होके क्या आया था, 4/3, और ऊपर में माइनस वाला बचा है ना, यही मान को यहाँ पर हल करना है। चलिए हल करेंगे, यहाँ पर जो है कैसे आया था, यहाँ पर जो है 1 + 10 स्क्वायर 30 था, और यहाँ पर 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 + 1/3 आया था, यहाँ प्लस था, प्लस दिए थे, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस है, वहां आप माइनस देंगे ना, ये हो जाएगा आपको, यहाँ बगल में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का 1/√3 और उसका स्क्वायर तो 1/3, माइनस है तो माइनस में 1/3 और नीचे प्लस में 1/, में दिक्कत। उसके बाद क्या किए थे, 3 एकम
एक को जोड़े थे, अब यहाँ पर एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से एक को घटाएंगे तो बटे, और फिर बट्टा, फिर 3 एकम, 3 में से एक को क्या करेंगे तो 4 बटा, अब ये भाग में है, भाग का उल्टा, ये हो जाएंगे 2/3, भाग का उल्टा गुना, तो 4/3 का उल्टा 3 फिर से 3 पूरा पूरा कट गया, और ये 2 बार में कट गया। क्या आंसर 2 आया आपको? नीचे में 2 आया, नहीं ऊपर में क्या है 1/2 आया है। अब 1/2 देखिए 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित ये नहीं होगा। फिर 1, तो 1/2 और 1 बराबर है, ये भी नहीं होगा। साइन 45 डिग्री नहीं मिल रहा, ऑप्शन देखिए सही लिखा हुआ है, 10 90 डिग्री 1 साइन 45 डिग्री और 0, कहीं प्रिंट मतलब टाइप मिस्टेक तो नहीं ना? ठीक है, 10 90 1 साइन 45 0, ठीक है। तो 10 90 डिग्री का मान और 1 तो 1 है, साइन 45 डिग्री का मान, और यहाँ पर है 0। ये जो 1/2 है वो तो किसी से नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो जाए? ये मान गलत आ गया है, हाँ मान गलत आ गया है। कैसे? 4/3, ठीक है, 3/4 0, तो यहाँ पर 0 जो है 1/2। तो देखिए ये जो 1/2 मान होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, या फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है। इसी तरह इसी का मान होता है 1/2। ये दोनों में से तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में 0 दिया गया। 1 - 1/3, ये मान 0 दिए हुए हैं ये, और यहाँ पर मान में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं देके क्वेश्चन में जो है दोनों जगह 45 डिग्री ना, इसीलिए मान गलत आ रहा है। चलिए अब इसको जब गलती समझ में आ गया तब इसको सुधारते हैं, यही चीज आपसे पूछ रहे थे क्या मिस्टेक। तो देखिए प्रश्न में जो है आपको ये 30 डिग्री के जगह पर 45 डिग्री दिया गया है ना, यहाँ पे 1 - 45 डिग्री और स्क्वायर में है, तो 1 - 10 45 डिग्री का मान 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और नीचे में सेम चीज है बस खाली वो प्लस में, तो 1 में से 1 गया, और बाय 0 में 2 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर अब मिला। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब क्या सत्य होगा? ये सब डिग्री का मान दिया गया ना, तो देखिए यहाँ पर a का मान अगर 0 डिग्री रखेंगे, a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a, पहले ऑप्शन से बताते हैं फिर आपको डायरेक्ट बना के बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर a का मान यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे, साइन में नहीं कर रहे हैं 2 में गुना कर रहे हैं, ये तो गुना में होगा ना, ये हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कि साइन 0 डिग्री क्या। फिर यहाँ पर 2 साइन a का मान रखेंगे 0 डिग्री ना, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 ना, ये हो जाएंगे 0 बराबर ना। यही पूछ रहा है इतना बराबर इतना तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा ना। अब कैसे यही आएगा,
वो भी देखते हैं। चलिए, तो आपको यहां पर दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। समझ गए? यहाँ पर जो साइन 2 है इसका फॉर्मूला का मान ये होता है, ये मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस मान को यही मान को यहाँ पर रखते हैं, ये मान हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बराबर में 2 साइन a ना। देखिए 2 इधर भी है उधर भी है, साइन इधर भी है साइन, यानी कि 2 साइन a इधर गुना में है उधर जाएगा तो सेम सेम है, कट जाएगा और कटेगा तो मान 0 होगा, कटेगा तो मान क्या होगा 1। यहाँ पर बचा कॉस a और वहां पर बचा 1, नहीं तो क्या a का मान 1 आ गया? नहीं। अब देखिए कॉस a तो a ही रह गया। अब ये 1 जो मान होता है कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। ये कॉस कॉस समाप्त हो गए, आपको a का मान कितना आ गया? समझ गए? ये आपका जो है दूसरा तरीका हुआ, ये ऑप्शन से बना के बताए थे। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न नंबर 2 का एक लास्ट प्रश्न है। ठीक, इसमें देखिए दिया गया 2 tan 30 डिग्री, तो 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/रूट बट्टे 1 माइनस, फिर देखिए मान कहीं गलत तो नहीं लिखा गया प्रश्न में, ठीक है, बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान होगा 1/, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में गुना हो जाएगा 2/√3 और नीचे में जो है 1 माइनस 1/3 ना। इसको हल करेंगे 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बाय, तो पहले से है 2/√3 और भाग में है 2/3, वो गुना में जाएगा तो हो जाएगा 3/2 से 2 गया। तो बताइए ये 3 है, 3 में 2 √3 है, 1 √3 कट गया तो क्या आएगा मान? रूट। अब यही देखिएगा इसमें किसका मान √3 होता है? यहाँ पर है cos 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है? 1/, यानी ये नहीं होंगे ना। उसके बाद है साइन 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है? बाय में 2 होता है, वहां पे 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है tan और इसका मान होता है, यही तो होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका ये है ना, इसमें देखिए दिए गए हैं यदि tan a + b बराबर √3, और ये अभी तुरंत इस तरह का सवाल हल किए थे। कहां पर हल किए थे? देखिए पीछे यहाँ पर जो है ये इस तरह से cos a बराबर 1 आया था, 1 जो आया था वो cos कितने डिग्री का मान होता है वो लिखे थे, ये cos cos कट के a का मान आया था ना। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि tan a + b बराबर √3 ना। आप बताइए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान, तो देखिए tan गया, यानी a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण ना। उसी तरह से दूसरा आपका इस तरह से है, तो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री ना। तो देखिए आप लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3। अब यही अगला स्टेप में 1/√3 को tan कितना डिग्री लिखेंगे और इधर tan a - b रह जाएगा, तो दोनों तरफ से tan जो है, तो क्या बचा? a - b बराबर 30 डिग्री ना। ये हो गया आपका समीकरण। अब आपसे पूछ रहा है तो a और b ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं इस तरह से ना। तो पहले मान निकालते फिर बताते हैं वो कंडीशन क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए
समीकरण 1 और 2, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ चिन्ह अलग है ही, हम केवल जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, लिख लीजिएगा ना आप लोग। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर, और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर। दोनों को जोड़ रहे हैं, चिन्ह तो बदली होगा नहीं, क्योंकि चिन्ह पहले से बदला तो कट गया। तो ए और 60 30, हमको a का मान चाहिए, 2 उधर, इधर गुना में उधर a बराबर, इस तरह से a बराबर निकल गया। और ये डिग्री डिग्री था, तो ये भी क्या निकला, इस तरह से a का मान क्या निकला। अब b का मान भी निकालना है, तो समीकरण 1 या 2 में a का मान रख देंगे ना। अब आगे स्टेप में करेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने ना। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। इसी में ये जो a है, a का मान कितना रख रहे हैं, प्लस b बराबर 60। हमको b का मान निकालना, 45 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो 60 में 45 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको b का मान और a का मान निकल गया। डिग्री था तो ये भी डिग्री में निकला, कोई दिक्कत। अब ये जो कंडीशन दिया गया ये आपको समझाते हैं, समझ गए, a और b का मान पूछ रहा था, निकल गया। अब देखिए कंडीशन को फॉलो करता होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया 0 डिग्री और ये दिया गया है छोटा, ये जो है छोटा का चिन्ह होता है, लेस देन ना। ये जो है 0 डिग्री छोटा, मतलब ये छोटा होगा किससे, a प्लस बी से। a का मान है 45, a का मान है, और b का मान है, a प्लस बी न है वहां। तो आप यहाँ पर क्या जोड़िएगा, आपको दे लिया है a प्लस बी बराबर कितना ना, यहाँ भी जोड़िएगा 60 आएगा। ये जो है 0 डिग्री 90 से छोटा नहीं है क्या, है ना। फिर है छोटा भी है और बराबर भी है, किससे, 90 से। यहाँ पर देखिए 90, तो 90 90 से छोटा नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा इसमें दिया गया है कि a का मान बड़ा होगा किससे, a का मान बड़ा होगा किससे। तो बताइए a का मान कितना निकाले हैं और b का मान कितना निकाले हैं, तो क्या ये चिन्ह सही नहीं है, यहाँ पे ये भी सही है। फिर आगे इसी में बोल रहा है कि छोटा होगा किससे, a प्लस, यहाँ पर ये चिन्ह है कि ये कोमा है, यहाँ पर ये चिन्ह है नहीं है, और यहाँ पर ये दोनों चिन्ह है। एक चिन्ह है कौन, ये पहला वाला या दूसरा वाला, या फिर ऐसा वाला, ये और ये नीचे वाला, ऐसा चिन्ह है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी छोटा है या बराबर है किसके, 90 के। a प्लस बी का मान क्या, 60। ये जो है 60 जो है ये 90 से छोटा नहीं है, हाँ छोटा है ना, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, कंडीशन फॉलो कर रहा है, समझ गए। तो ये था प्रश्न नंबर 3, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर, और ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ना। जैसे एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट में था, उसी तरह से ये भी है ना। तो वो बताने के लिए आपको वो सारणी जो पहले बनाए थे उसका यूज किए थे ना, इसमें भी उसी का यूज से हो। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें दिया गया है कि साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिख सकते हैं, सत्य है या असत्य है। तो देखिए साइन a प्लस बी है ना, इसको बोल रहा है एक बार साइन के साथ a को गुना करके साइन a, एक बार साइन के साथ b को गुना करके साइन, और बीच में प्लस है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर ये और ये आपस में गुना में नहीं रहते ना। पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े थे ना, अगर गुना में रहते तब जिसको एक बार इससे गुना करते एक बार इससे गुना करते ना, गुना में तो रहते नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो पहला हो गया आपका। अब दूसरा,
दूसरा बोल रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? तो देखिए हम बताते हैं। तो देखिए थीटा का मान, हाँ थीटा का मान देखिए 0 डिग्री, कितना? अब इससे बढ़ रहा है कितना डिग्री? बढ़ा। अब बढ़ रहा है कितना डिग्री? नहीं पहले 45 से रहिए, अब फिर 60, अब फिर तो बोल रहा है कि थीटा में जब वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी। तो बताइए यहाँ पर जो है अगर साइन लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। देखिए 0 से शुरू किए 1 पर पहुंच गए तो मान में वृद्धि हुआ कि नहीं? तो ये सत्य है। ठीक है, समझ गए? अब तीसरा प्रश्न ठीक इसी का उल्टा, इसमें साइन के यहाँ पर कॉस लिखा है, इसमें बोला वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होता है कि नहीं ना? तो बताइए कॉस में जो है कॉस 0 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ये देखिए 1 से शुरू किए 0 पर पहुंच गए, मान तो बढ़ा लेकिन ये मान नहीं बढ़ा ना, ये वृद्धि, ये गलत है। ठीक है, अब आपका दो और है जिसमें एक है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो देखिए थीटा के केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर होते हैं। बाकी साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर नहीं होते हैं। रहने दो, बराबर नहीं होते सभी डिग्री सभी मान पर, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। बोला सभी मान पर बराबर होते हैं, ये भी क्या हो गए? ठीक है, अब एक अंतिम अंतिम देखिए आपको डायरेक्ट सारणी से प्रश्न दिया गया है कि अगर ए बराबर 0 डिग्री तो क्वाट ए मतलब क्या डिग्री? 0 डिग्री। बोल रहा है क्वाट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब क्या हुआ? तो देखिए क्या क्वाट 0 डिग्री अपरिभाषित है? नहीं है और परिभाषित। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो उसका उल्टा अपरिभाषित ही होगा। अपरिभाषित मतलब क्या? परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है ना। तुम लड़का नहीं हो मतलब तुम लड़की हो ना, इसी तरह से ये जो है परिभाषित नहीं, ये आपका क्या हुआ? इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन करके समाप्त हुआ ना। तो जो भी लाइव देखे हैं अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा ना, तो उसका जो है एक शॉर्ट वीडियो में केवल उसी पार्टिकुलर उसी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा आप लोग घर जाके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।